मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लक। मेरे भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक अहम मसला समझाना चाहता हूँ। आप देखें कि नमाज जो है अल्लाह तबारक व तआला की एक अहम इबादत है, अहम फरीज़ा है, अहम इबादत है। मगर हम मुसलमान जिस तरह दीन इस्लाम के दूसरे अरकान से हम गाफिल हैं, इसी तरह हम नमाज के अरकान से भी गाफिल हैं। बाज़ हमारे मुसलमान भाई नमाज के अंदर भी गलतियां करते हैं, बाज़ हमारे मुसलमान भाई नमाज से पहले भी गलतियां करते हैं। याद रखना, नमाज के अंदर बाज़ चीज़ें ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर नमाज के फ़राइज़, बाहर के फ़राइज़ में से आता है इंसान का जिस्म पाक होना चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए, जगह पाक होना चाहिए। हाँ, ये नमाज के क्या फ़राइज़ में से, जिस्म भी पाक हो, कपड़े भी पाक हो, जगह भी पाक हो और किबले का रुख ये भी हो, ये भी फ़र्ज़ है। मगर एक अहम मसला कि बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इमाम साहब नमाज शुरू कर चुका होता है और वो रुकू में जा चुका होता है, फिर हमारे पास दोस्त वज़ू कर रहे होते हैं तो इमाम रुकू में चला जाता है। ये वज़ू से उठकर अब कोशिश करते हैं कि हम रुकू में इमाम को मिल जाए, इमाम हमें रुकू में मिल जाए, हमारी रकात निकल ना जाए, रकात हमारी मिस ना हो जाए। तो बाज़ लोग क्या कहते हैं, वज़ू खाने से उठकर इस तरह दौड़ लगाते हैं कि बंदा डर जाता है कि ये क्यों दौड़ रहे हैं। पहली बात ये है कि जब नमाज शुरू हो चुकी हो तो आप आए, इत्मीनान से वज़ू करें, आप अच्छी तरह वज़ू कर लें। अगर आपकी कोई एक रकात निकल जाती है तो निकलने दें, मगर आप अपने वज़ू को इत्मीनान से कर लें। रकात निकल जाती है तो निकलने दें। उसके बाद क्या होता है, हम वज़ू ख़त्म कर चुके होते हैं और उधर से इमाम अल्लाह अकबर कह के रुकू में चला जाता है। बाज़ लोग क्या दौड़ते हुए आकर अल्लाह अकबर करके इसी तरह अल्लाह अकबर कहते हुए लोग रुकू में चले जाते हैं, ना वो अपनों हाथों को तकबीर तारीमा के लिए उठाते हैं। याद रखना, तकबीर तारीमा के लिए जो हम अल्लाह अकबर कहते हैं ना अपनी ज़बान से, अल्लाह अकबर कहना, ये तकबीर तारीमा भी फ़र्ज़ है, अल्लाह अकबर कहना भी ये भी फ़र्ज़ है। तकबीर तारीमा के लिए कानों तक हाथ उठाना ये फ़र्ज़ है, और ये क्या कहते हैं कि अल्लाह अकबर कहना तकबीर तारीमा के लिए ये फ़र्ज़ है। हम वज़ू से आकर अल्लाह अकबर करके रुकू में चले, हम हाथ भी नहीं उठाते, अल्लाह अकबर भी नहीं कहते, और फिर क़याम फ़र्ज़ है, हम क़याम भी नहीं करते, क़याम के बगैर हम रुकू में चले गए। याद रखना, आपने क़याम को छोड़ दिया तो आपकी नमाज नहीं हुई। आपने अल्लाह अकबर करके आप रुकू में चले गए तो आपकी नमाज नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपसे भले रकात निकल जाए, आप इत्मीनान से आए, आराम से आए। सबसे पहले आप अल्लाह अकबर करके आँख बांध लें, 1-2 सेकंड के लिए, चंद लम्हे के लिए आप खड़े हो जाएं, क़याम करें। ये क़याम फ़र्ज़ है। अगर आप क़याम नहीं करेंगे, अल्लाह अकबर भी नहीं करेंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो हमारे पास अक्सर मुसलमान ये गलती कर रहे होते हैं, इमाम रुकू में होता है, वो दौड़ते हुए वज़ू खाने से इमाम से मिलना चाहते, रुकू मिल जाए बस हमारी रकात निकल ना जाए। तो मेरे भाइयों, अगर आपने क़याम छोड़ दिया, आपने तकबीर तारीमा को छोड़ दिया तो आपकी नमाज नहीं हुई। अल्लाह पाक हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और अपनी अपनी नमाजों को अल्लाह पाक हमें सही करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।